हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग की बात करने वाले हैं। फ़ायदा, नुकसान, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस, पेशेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी बातें करेंगे। बट प्लीज़ उससे पहले डू लाइक, शेयर माई, सब्सक्राइब माई चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिलती रहे और आपकी फाइनेंशियल जर्नी और भी आसान हो पाए। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो अभी। आज हम अभी बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग का। क्या हमारे लिए सूटेबल है, क्या फायदेमंद है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखो, पैसा जो है वो पैसा दोनों तरीके से कमाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट से भी और ट्रेडिंग से भी। आपके लिए सूटेबल क्या बनता है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेडिंग करके भी पैसे कमाते हैं। तो बोथ द साइड अपने अपने फायदे हैं, नुकसान हैं। हम सारी बातें जितनी भी बेस्ट कवर अप कर पाए हम करेंगे। तो दोनों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये द रूल नंबर 1 बताना चाहूँगा। ऑलवेज सैल्यूट द मार्केट। मार्केट इज सुप्रीम। हम मार्केट को कभी टाइम नहीं करेंगे, कभी जज नहीं करेंगे। मार्केट फ्लैट चल रहा है, साइडवेज मतलब चल रहा है, तो एज इट इज देखो। साइडवेज है तो ये मार्केट साइडवेज है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब फिर हम ये सोचेंगे हाँ हाँ हाँ, अब ये नीचे जाने वाला लग रहा है, इस वजह से मैं शॉर्ट कर देता हूँ। गलत। नीचे गया है, अब मैं सोचता हूँ कि हाँ हाँ अब ऊपर जा सकता है, मैं बाई कर लेता हूँ। गलत। आपको पता है वो नीचे जाने वाली जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी साइडवेज होके और नीचे जाएगी, आपका पैसा फंस जाएगा, आपका पैसे का नुकसान हो जाएगा। नेवर टाइम द मार्केट। मार्केट का ट्रेंड और ये सब माहौल अच्छे से समझ के, इन शॉर्ट में मार्केट इज ऑलवेज द राइट। उस हिसाब में, उसकी डायरेक्शन में हमको पैसे बनाना है, वो हमें ढूंढना है। ठीक है। तो पहला जो रूल है वो ये रूल एकदम थंब रूल जैसा याद रख दो, बस ये करना ही करना है। अब दो जो सेक्शन है तो उसमें इन्वेस्टमेंट हो गई और ट्रेडिंग हो गई। तो पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद ना ट्रेडिंग का भी आराम से सेक्शन लेंगे, क्योंकि दोनों में फर्क एक है, मेजर फर्क। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तब कंपनी के फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल्स, पॉलिसी, उसकी कंपनी के खास तौर पे बिजनेस का जो फ्यूचर ग्रोथ है, वॉट एवर अकॉर्डिंग टू द फील्ड, कि कंपनी कितना ग्रो आगे कर सकती है, उसका विजन, कंपनी का P&L, बैलेंस शीट, कुछ ऐसी बेसिक फंडामेंटल चीज होती है जिसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहता है इन्वेस्टमेंट के सारे क्राइटेरियाज। जबकि ट्रेडिंग में कंपनी की जो शेयर की चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, कई सारी एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने, दिस ने, दैट ने, कई सारे इंडिकेटर्स और बहुत सारा दूसरा इंटरेस्टिंग मसाला ज्ञान, नॉलेज के साथ वो ट्रेडिंग की जाती है। दोनों की बात करेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं हम। इन्वेस्टमेंट में जो चीज़ मतलब ज़रूरी है, सबसे एक बहुत सारी ज़रूरी है, उसमें पेशेंस। इन्वेस्टमेंट की जर्नी में चाहे आप कितनी भी अच्छी कंपनी ले लो, फंडामेंटली स्ट्रांग ले लो, बैलेंस शीट अच्छी है वो ले लो, मतलब हर कैटेगरी में कंपनी बहुत अच्छी है वैसी भले ही सिलेक्ट कर लो, आप पेशेंस नहीं दिखा पाए तो डेफिनेटली यकीन मानिए आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे उस कंपनी से, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट जो है होता है P&L में, उसका लॉन्ग टर्म फायदा मिलता है शेयर्स की बढ़ोतरी में। तो ये बात बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि पेशेंस का रोल सिर्फ वहाँ पर नहीं है कि हम रुके हैं तो बस बात हो गई है ना, उसके साथ बहुत सारी मेंटल गेम भी आती है। क्योंकि हम तो रुके हो, आज मान लो कि मैंने बहुत एक अच्छी कंपनी है जिसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और मैंने ये सोचा है कि मैं 5 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्टेड हूँ इस कंपनी के अंदर। अब उतने लंबे टाइम पीरियड के दौरान
सेम फील्ड के जब आपको मिलेंगे, आपके दोस्त या आपके कलीग, जो भी इस फील्ड के रिलेटेड ही है और वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है ट्रेडिंग करके, जैसे कभी सुनने में आया भाई इसने 10,000 कमा लिया, 20,000 कमा लिया, 50,000 कमा लिया, तो ये सारे जो टाइम होंगे ना, उसमें आप अपनी जर्नी में देखेंगे कि हमको उस तरह का रिवॉर्ड मिल तो रहा है लेकिन कंपैरेटिवली कम मिल रहा है। तो वो लालच, ग्रीड जागेगी, पेशेंस का जो गेम होगा वो थोड़ा संभाला नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में। अब ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है उस, आप मानो या ना मानो, इन्वेस्टमेंट में, लेकिन उसमें ये भी है कि कंपनी अच्छी सिलेक्ट की है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है, तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। आपके छोटे से निवेश को बहुत ज़्यादा पैसे में चेंज कर सकती है कंपनी, और आपका ये निवेश डेफिनेटली चेंज कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का ये एक अच्छा पॉइंट भी है। इन्वेस्टमेंट में ना एक दूसरी अच्छी बात ये भी है, जैसे कि हम अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो ट्रेडिंग में ना हमको कंटिन्यूस, आपको उस वक्त के लिए अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो हमको कंप्यूटर के पास रहना पड़ेगा कि भाई कब भाव कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हमको तो हमारे टारगेट के हिसाब से क्लियरेंस करना होता है, हमको तो स्क्वायर ऑफ करना है। यहाँ पर ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी पार्ट टाइम तो नहीं है लेकिन फुल टाइम भी नहीं है। आप एक रीजनेबल, थोड़ा सा डिसेंट टाइम देंगे अपनी रिसर्च में, अपनी थोड़ी खोज में, तो आप अच्छी कंपनीज ढूंढ पाएंगे और अकॉर्डिंगली यू कैन इन्वेस्ट। तो आपको पूरा दिन बैठने का, ये देखो वो देखो, इतना सारा तामझाम करने की इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक रीजनेबल, थोड़ा सा डिसेंट टाइम पीरियड आपको दिन का देना पड़ता है, बस उतना सा अगर देंगे तो भी आपका काम चल सकता है। और अभी तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ आ गई है कि जैसे कि किसी को भी इन्वेस्ट करना है तो एक बहुत आसान सी लिस्ट बन जाती है कि निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या निफ्टी नेक्स्ट 50 समथिंग, जो भी ये लिस्ट आती है, वही स्टॉक को बस थोड़ा सा आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा इन्वेस्टमेंट के पर्पस में, तो बहुत कुछ आराम से चेंज हो सकता है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि इन्वेस्टमेंट में हमको फुल टाइम की ज़रूरत नहीं है। और इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके दिमाग में वो हेडेक नहीं रहेगा। कौन सा? द बिगेस्ट हेडेक, स्टॉप लॉस का। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस के साथ चलना ही चलना है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप आराम की नींद सो सकते हैं। और मार्केट की उथल पुथल जो है, अप डाउन जो होता है, मार्केट हमेशा से जब से पैदा हुआ है ना, तब से लेके अभी तक एक सीधी लाइन में नहीं बढ़ा है कभी भी। वो ऐसे जिगजैग 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 अप डाउन ऐसे करते ही आगे बढ़ा है, और वही सही मैटर भी है। तो ये जब डाउन वाला टाइम चलता है तो हमको उस टाइम पे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी अच्छी है, हमारे यहाँ थोड़ा मोटा टाइम ऐसे आ जाता है, थोड़े टाइम के लिए हमारा शेयर की प्राइसेस आगे जाने से रुक गई, बस इतनी सी बात होती है। बट मिला जुला के हमको वो हेडेक नहीं रहना है कि भाई स्टॉप लॉस करना पड़ेगा फलाना ढिमकाना। ये किसी भी तरह की एक जो टेम्पररी झंझट जो है, वो टेम्पररी झंझट से हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है कि हम आराम से सो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की जर्नी के एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि हम इन्वेस्टमेंट हमारी अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कैपेसिटी छोटा 2,000 5,000 उस तरह से भी SIP मोड में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के मोड में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कि आज हमको लगा कि ये महीने में 2,000 के स्टॉक्स ले लेता हूँ, कुछ अच्छे स्टॉक्स चुनो, भले ही एक 2,000 का एक ही स्टॉक क्यों ना लूँ, लेकिन मैं 2,000 का मैंने एक स्टॉक लिया है। फिर कभी समझो कि 5,000 आए तो 500 रुपये वाले 10 स्टॉक हमने ले लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ये एक हमको लिबरलिटी मिलती है कि हम अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। मतलब थोड़े थोड़े पैसे से भी हम अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
जबकि ट्रेडिंग में ना ये मतलब ये फैसिलिटी का एक्चुअल देखा जाए तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग तो चीज़ ही ऐसी है ना कि छोटे टाइम में बड़ा पैसा, तो छोटे टाइम में बड़ा पैसा है तो आपकी लागत जो है, इन्वेस्टिंग अमाउंट जो है वो भी एक तो रिजनेबल होंगी ना। नहीं तो फिर इन्वेस्टमेंट में मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि भाई मैं 10,000 ही लेके आऊँ और फिर मेरे 20,000 बन जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कहीं से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो वापस एक अलग गेम है। आप मेरा कहने का पर्पस समझिए, उसमें वेल्थ की भी ज़रूरत ज़्यादा रहती है। यहाँ पे छोटे 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 चंक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक रीजनेबल अमाउंट की, पर्टिकुलर अमाउंट के साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे मिनिमम हम बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर बात करें तो ऐसा कहते हैं कि 15,000 या 20,000 अगर है आपके पास तो एक लॉट आ सकता है, तो आपकी मिनिमम स्टार्टिंग ही 20,000 की हुई। यहाँ पर ये तो नहीं है, यहाँ पर आप 5,000 2,000 ऐसी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ यू कैन स्टार्ट। तो ये एक लिबरलिटी है। उसी के साथ एक डिसएडवांटेज भी है इन्वेस्टमेंट का कि जैसे कि हमको ट्रेडिंग में फास्ट और जल्दी पैसे और ज़्यादा पैसे मिलने के चांसेस है। यहाँ पर हमको ऐसे कोई जल्दी या चांस नहीं है। हमने इन्वेस्टमेंट की सारी बातें की है, अब ट्रेडिंग की कुछ बात करेंगे। तो ट्रेडिंग में अगर हम देखेंगे तो ट्रेडिंग में बहुत सारा मतलब एनालिसिस लगता है। टेक्निकल एनालिसिस इज द मेन फॉर ट्रेडिंग। कोई भी टाइप की ट्रेडिंग करनी हो आपको, इंट्राडे हो या बीटीएसटी हो या फिर ये 4 से 40 दिन वाली कोई भी एक, मैंने जस्ट ये ना 4 से 40 वाला एक छोटा सा एक इजी आसान रहे, हमको ये स्विंग ट्रेडिंग, स्काल्पिंग, फलाना ढिमकाना, ये बहुत सारी अदर टर्मिनोलॉजी यूज़ ना करनी पड़े, इसलिए 4 से 40 मैंने टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमको पॉइंट्स समझने हैं कि क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ करनी चाहिए, किस तरह का अटेंशन चाहिए ट्रेडिंग में, वो हमें एक्चुअली लर्न करना है। तो ट्रेडिंग की बात करेंगे तो जैसे कि हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट में हमको फंडामेंटल्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर हमको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर हमको बहुत सारे कैंडल स्टिक्स की जो मतलब कैंडल स्टिक जो होती है उसको अंडरस्टैंड करना रहता है कि डॉजी है या शूटिंग स्टार है, हैमर है या बिग ग्रीन कैंडल, बिग रेड कैंडल, दीज एंड दैट, बहुत सारा अंदर डॉजी है, बहुत सारी चीज़ें अंदर होती है। फिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो गए, चार्ट पैटर्न्स हो गया, फिर उसके अंदर कई वो सारे इंडिकेटर्स भी आते हैं, कई सारे एवरेजेस आती है, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल एवरेज, वॉल्यूम आता है और बहुत सारे अदर टूल्स हैं। तो वो सारा का सारा अभ्यास मतलब स्टडी करना पड़ता है और उसके साथ और उसके बाद ये हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें भी लोग पैसे कमाते हैं, वो भी गलत नहीं है। मेरे पास भी, मैं जनरली ट्रेडिंग प्रीफर नहीं करता हूँ, बट अगर मेरे पास भी ट्रेडिंग की कुछ अच्छी प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है कि हाँ ये आई कैन टेक दिस चांस, तो वो मैं लेता हूँ डेफिनेटली। लेकिन बहुत कभी कभी करता हूँ, मैं हर वक्त नहीं करता हूँ। मैं मोर ओवर इन्वेस्टमेंट पे ही फोकस रहता हूँ। ट्रेडिंग अगर मुझे चांस मिलता है देन ओनली एंड ओनली आई डू। तो ये एक बात थी कि ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट पॉइंट, अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करूँ मैं, तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस गाइज, स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है ट्रेडिंग में जो कि हमारी वेल्थ को बचाती है। एक्चुअली हमारे इमोशनल हार्ट, इमोशनल डिसीजंस को लॉस के साथ बेयर करके कंट्रोल में रखने वाली चीज़ है ये। आप कभी भी ट्रेडिंग करिएगा, आप कितना भी अपने सौदे के लिए बुलिश हो, लेकिन स्टॉप सौदा मारते बराबर नेक्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से आपका स्टॉप लॉस लगाने का होना चाहिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि इंट्राडे कर रहे हैं तो तब तो उसी सेम डे में ही बाय सेल या सेल बाय का कर देना पड़ता है आपको,
और अगर 4 से 40 दिन वाली वो जो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं डिलीवरी बेस पे ही, तो आपको उसमें भी ये चीज़ का स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है। अब उसके अंदर एक ना बहुत बढ़िया चीज़ है कि जब स्टॉप लॉस के बारे में एक थोड़ी पर्सनल बात बताऊंगा कि जब भी आप ऐसे पर्सनल, ये जस्ट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, आई एम नॉट रेकमेंडिंग एनीथिंग। आप जब भी स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपने मानो फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस लगा दिया है, कोई भी मतलब मानो कि 100 रुपये से कोई शेयर खरीद लिया, आपने सोचा 110 होगा तो मैं बेच दूंगा और 95 होगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं निकल जाऊंगा। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब आप जो कोई भी टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट होती है, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, एक दिन वाला सब बहुत कोई, सॉरी नॉट एक दिन, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, जिसको जो सूटेबल हो अपनी अपनी टाइम फ्रेम में देखता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लेते हैं कि हम 5 मिनट में देख रहे हैं कैंडल, अब आपने देखा कि 100 रुपये का भाव कम होते 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 जस्ट 95 आ रहा है। अब लास्ट 5 मिनट की कैंडल खत्म होके दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई, 1-1.5 मिनट खत्म हुई और आपने देखा कि 95 टच हो गया, यानी कि आपका स्टॉप लॉस टच हो गया है। यस, स्टॉप लॉस टच हो गया है, मतलब आपको वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ही देनी है। बट मैं आपको एक छोटी सी सजेस्ट करूंगा कि वो जो पर्टिकुलर 5 मिनट की जो कैंडल है वहां तक, मतलब बची जो हमारे पास जो 2 मिनट जो है, वो 2 मिनट तक हमको रुक जाना चाहिए। वो कैंडल एक बार फिनिश हो जाए उसके बाद डेफिनेटली हम स्टॉप लॉस लगाने हैं तो लगा ही देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जस्ट मतलब बिलो टच करके बाउंस बैक कर देती है वो कैंडल। तो वो कैंडल, क्योंकि कैंडल जो है वही तो रिप्रेजेंटेटिव है, भाव ज़्यादा हो रहा है, मतलब बाइंग और सेलिंग साइड की जो प्रेशर है उसका मापदंड क्या है, वो कैंडल ही है, तो वो कैंडल ही डिसाइड हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्राइस घूम जाती है वहाँ से आने के बाद, तो वो एक लास्ट आपकी जो 5 मिनट वाला जो कैंडल है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस पर आपको वेट करके चलना चाहिए। लेकिन फिर अब वो आप 15 मिनट वाली यूज़ कर रहे हो तो 15 मिनट तक या 1-1 घंटे तक आप रुके ही हो, वो नहीं करना है। नहीं तो आप तो बोलोगे भाई वो लास्ट कैंडल था ना, लेकिन मैं तो 1 घंटे वाली यूज़ करता हूँ, तो मैं तो 1 घंटा रुका रहा। मेरे भाई खत्म हो जाओगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी हालत में बिना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में काम करना ही नहीं है, चाहे आप कितने भी ज़्यादा धुरंधर क्यों ना हो। आपने भले ही पूरी बुक्स चाट ली हो, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, आपको स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है। ट्रेडिंग में जो हमने देखा अच्छी बात थी कि अगर हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है तो बहुत अच्छे पैसे कमाने को मिल सकते हैं। यस 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 यस, मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि ट्रेडिंग में हमारी स्ट्रैटेजी अगर काम कर रही है तो अच्छे पैसे कमाने को मिल सकते हैं। वो और मतलब अच्छे मतलब फास्ट पैसे मिल जाते हैं ना, तो फास्ट पैसे मिल जाते हैं। ट्रेडिंग में ही एक छोटी सी बात करूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो मैं पर्सनली हर किसी को यही कहता हूँ कि ऑप्शन मैं ना करता हूँ और ना ही मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑप्शन वाली ट्रेडिंग तो हमको करनी ही नहीं है, और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करूँगा। बाकी पैसे आपके हैं, लाइफ आपकी है, यू डू वॉट एवर यू फील एंड कम्फर्टेबल। लोग ऑप्शन में भी पैसा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये एक ट्रेडिंग की जो एडवांटेजेस वाली बात थी कि उसमें फास्ट पैसे मिल सकते। ट्रेडिंग में एक और चीज़ भी है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो, तो बिलीव मी गाइस, वो एक फुल टाइम काम है। आप ये भूल जाइए दिमाग से कि वो पार्ट टाइम काम है। ट्रेडिंग पार्ट टाइम काम है ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि कहीं पर मैं जॉब हूँ तो हाँ भाई मेरा काम है, जॉब पे मेरा काम करता रहूँगा और साइड में छोटा सा एक मैंने सौदा डाल दिया है, 1 घंटे बाद देखूँगा, नहीं वर्क करेगा। आप 1, 2, 4, 5 बार कमाओगे, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन एट दी एंड वो नुकसान में कभी ना कभी बदल ही जाएगा। तो ट्रेडिंग एक फुल टाइम काम है, पार्ट टाइम काम नहीं है।
क्योंकि आपको सारी चीज़ें चेक करनी है ना। तो आप क्योंकि मोमेंटम आप चल रहे हो, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो उस टाइम के लिए चल रहे हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमने सौदा किया और 5 ही मिनट में हमारा प्रॉफिट जितना चाहिए था उतना मिल गया, और होता है ये। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? या फिर आपने देखा, आपने किया और आपने सोचा कि भाई ये तो फटाक से स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर आपने ये देखा कि आपने सौदा कर दिया, अब 5 मिनट 10 15 मिनट तक आपका शेयर की प्राइस ऊपर जा रही थी, लेकिन उसके बाद फॉल हो गया, और लेकिन आप तो 1 घंटे बाद देख रहे हो ना, तो तब तक तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका होगा और उसके नीचे भी प्राइस चली गई होगी। तो कभी भी मैं ट्रेडिंग में मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप पार्ट टाइम की बात सोचना भी मत, मतलब वो एक फुल टाइम है, डिसिप्लिन के साथ करनी है। यस, उसके साथ ही मुझे याद है डिसिप्लिन में ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने शॉर्ट भी बनाया है इसके ऊपर, तो शॉर्ट्स भी देख लेना। डिसिप्लिन, सिस्टम एंड फोकस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन ये 3 चीज़ बहुत अल्टीमेट। अगर आपने सिस्टम नहीं बनाई है, कहने का मतलब ये है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं करूँगा तो भी आप बर्बाद हो जाएंगे। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मतलब कि स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, या फिर यूं ही कह लो कि जिस दिन आपको एक स्टॉप लॉस हो चुका या आपको प्रॉफिट हो चुका, आपको एग्जिट कर जाना है सीधा मार्केट से, दोबारा देखना भी नहीं है। आपने ये डायलॉग बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, सच भी है ये डायलॉग। तो ये जनरेट आपके अंदर डिसिप्लिन जनरेट करेगी। और फोकस कौन सा? क्योंकि आपको एक्चुअली में वहाँ पर बैठना है, यू हैव टू चेक उतने टाइम के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ नॉट इजी टास्क, आप मानिए या ना मानिए। ट्रेडिंग में एक दूसरी बात भी है कि रिस्क मैनेजमेंट वाला जो है उसको थोड़ा इलाबोरेट करके मैं आपको समझा देता हूँ। आपको रिस्क मैनेजमेंट ये चीज़ है, अल्टीमेटली आप अपना पैसा मैनेज कर रहे हो कुछ टुकड़ों में। आपको डिसाइड करना होता है कि भाई मैं 2000 की लॉस या वॉट एवर लॉस मैं झेल सकता हूँ, उसके मुताबिक आपको ट्रेड लेने हैं। उसका एक अच्छी सी कैलकुलेशन है, अच्छी तरीके से है। आप चाहेंगे तो मुझे बताना कमेंट में, उसके लिए, क्योंकि उसके लिए अच्छे से डिटेल में थोड़ा और ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। हम यहाँ पर अभी ना पॉइंट देख रहे हैं, कौन से पॉइंट में कितना टाइम शेयर करना चाहिए, फिर उसके लिए पूरी एक अलग वीडियो बन जाएगी। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पे अगर बताना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट आपका इन शॉर्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्योंकि देखो मार्केट के अप डाउन मूवमेंट में हमको पता नहीं है ना हमारी स्ट्रेटेजी क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, क्योंकि हम स्टॉप लॉस के साथ चल रहे हैं। दूसरी एक बात है कि जब भी हम ट्रेडिंग करें तो एक ये एडिशनल मेरी तरफ से सजेशन होगा। देखो स्टिल आई एम नॉट गिविंग यू एनी लाइक कि हाँ भाई यही कर लो, ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है, नहीं, ऐसी बात नहीं। ये एक एड ऑन है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपके प्रॉफिट की जो रेशियो होगा ना, विनिंग रेशियो, उसके अंदर ये इजाफा ला सकता है, बढ़ोतरी कर सकता है। आप क्या करिएगा, कोई भी हाई वॉल्यूम वाले 5-10 स्टॉक ढूंढिएगा। पहले ये नियम बनाइए कि 5-10 स्टॉक में ही मैं काम करूँगा, पहले ये नियम बनाइए। अब वो 5-10 जो मतलब ज़्यादा इधर उधर इतना कुछ दौड़ना है ही नहीं, यही 5-10 स्टॉक में ही मैं रहूँगा। उसको कंप्लीट ऑब्जर्व करिए, पूरा बैक टेस्ट करिए, उससे आपको वो जो पर्टिकुलर शेयर जो है ना उसका नेचर पता चलेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे मार्केट ट्रेंड में इस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका रीज़न किस तरह से है, क्या है, आपको पूरा एक रफ आइडिया आएगा। उसके बाद आप अपनी जो भी स्ट्रेटजीज है, मतलब आप इंडिकेटर्स या टूल्स या जो भी यूज़ करके स्ट्रेटजी यूज़ करके पैसे कमाना चाहते हो, देन यू कैन अप्लाई ऑल दो स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर्स ने, एवरेजेस ने, चार्ट्स ने, जो भी आप यूज़ करते हो वो आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि आप अश्योर्ड हो कि ये स्ट्रेटजी हाँ थोड़ी वर्क करेगी, अभी नेचर पता है, समझ रहे हो आप, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये एक मेरी तरफ से थोड़ी सी सजेशन थी, एड ऑन।
आई होप कि ये आपके अंदर एडवांटेज, आपकी वो फाइनेंशियल जर्नी में एडवांटेज ला पाए। तो ये कुछ की पॉइंट्स लगे थे मुझे कि इन्वेस्टमेंट के और ट्रेडिंग के जो ध्यान रखनी चाहिए, तो जो कि मैंने बताया है आपको। आई होप कि ये ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने कंप्लीट की हो, जो मतलब इम्पोर्टेंट जो है वो सारी बातें, नहीं तो बाकी फ्यूचर ऑन ऑप्शन की बात करें या नॉर्मल जो ट्रेडिंग जो हमारी हो गई इक्विटी ट्रेडिंग की बात करें, तो वो जिसको जिसमें जाना है वो डेफिनेटली उस हिसाब से ट्रेडिंग कर सकता है। बट ट्रेडिंग में थोड़ा रिस्की माहौल तो है, बहुत सोच समझ के अच्छे से करना पड़ता है और ध्यान बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। आई होप गाइस, तो ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ आपकी फाइनेंशियल जर्नी को मैंने आसान बनाया होगा ये वीडियो के थ्रू, आपको और कॉन्फिडेंट बनाया होगा। गाइस, अगर ये मेरी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके थ्रू पहुंचाता रहूं। बेल बटन हिट कर दीजिए तो ताकि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और जो कोई भी इस तरह के स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, स्टॉक्स के रिगार्डिंग कोई वीडियोस देखना चाहता हो तो प्लीज़ उसको मेरी चैनल रिकमेंडेशन करिए, ताकि उसकी भी फाइनेंशियल जर्नी आसान हो पाए, कॉन्फिडेंट हो पाए। ये एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस था, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं थी। वो आप अपनी रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर ही करना, वही बेहतर रहेगा। ये मेरी तरफ से एक नॉलेज था जो कि मैंने शेयर किया था। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।